अति गंभीर कुपोषित यानी सैम बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, प्रस्तुतकर्ता यूनिसेफ एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैम मैनेजमेंट, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, नई दिल्ली। अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन के दूसरे सत्र में आपका दोबारा स्वागत है। जैसा कि इसके पूर्व सत्र में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि कुपोषण या अल्प पोषण से हम क्या समझते हैं, इसके क्या प्रकार हैं और ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कितनी बड़ी समस्या है। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि कुपोषण की पहचान के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये 2 मुख्य मापदंड हैं जिनकी सहायता से हम कुपोषण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति एवं वृद्धि की स्थिति क्या है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे का वजन लिया जा रहा है तथा दूसरे चित्र में दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि बच्चे की लंबाई ली जा रही है। इस सत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ये सत्र का पहला भाग है। इस सत्र में सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। शारीरिक माप, जिसको एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है, उसका उपयोग वृद्धि निगरानी में किस प्रकार किया जाता है तथा उसका क्या महत्व है। वजन लेने का सही तरीका एवं लंबाई और ऊंचाई लेने का सही तरीका क्या है। वृद्धि निगरानी, बच्चों का शारीरिक विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। उसकी सही निगरानी करने के लिए ये जरूरी है कि हम एक सुनिश्चित समय पर बच्चों के कम से कम 2 मापदंड यानी वजन और लंबाई या ऊंचाई का आंकलन करते रहें। वजन लेने के लिए अंतराल 1 महीने का है, यानी हर महीने कम से कम एक बार बच्चे का वजन लिया जाए। क्योंकि लंबाई या ऊंचाई में परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है, अतः इसको कम से कम हर 3 महीने में एक बार लिया जाए। ये दोनों मापदंड आंगनवाड़ी केंद्र पर निरंतर रूप से लिए जाते हैं। क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि या शारीरिक विकास की दर बहुत ज्यादा होती है, अतः निरंतर वृद्धि निगरानी के द्वारा हम उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रारंभिक स्थिति में पता कर सकते हैं। वजन का स्थिर होना, वजन का बढ़ना या वजन का कम होना, इन सब की नियमित रूप से निगरानी करने से हमें बच्चे की पोषण अवस्था का जल्दी पता चल जाता है और इस प्रकार हम कुपोषण या उससे होने वाली बीमारियों का पता कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में मृत्यु की संभावना को हम काफी हद तक कम करने में सफल हो सकते हैं। अतः वृद्धि निगरानी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर संभव है तथा निरंतर की जाती है। एंथ्रोपोमेट्री यानी शारीरिक माप जैसे वजन, लंबाई या ऊंचाई पोषण स्थिति जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कुछ राज्यों में पोषण की स्थिति जानने के लिए MUAC यानी बाईं बाह के मध्य भाग की गोलाई का माप भी लिया जाता है। शारीरिक माप से हमें ये पता चलता है कि उम्र के अनुसार शारीरिक माप में सही बदलाव हो रहे हैं या नहीं, जैसे वजन या लंबाई और ऊंचाई सामान्य रूप से बढ़ रही है अथवा नहीं। इससे हम बच्चे की पोषण की स्थिति को जल्दी पहचान सकते हैं तथा कुपोषण से होने वाली बीमारियों को प्रारंभिक स्थिति में पहचान सकते हैं। इससे हमें माता पिता या परिवारजनों को उचित परामर्श एवं उपचार देने में मदद मिलती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि माप लेने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वृद्धि निगरानी में वजन लेने की। वजन लेना सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वजन में परिवर्तन बहुत जल्दी दिख जाता है। वजन लेने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले माता पिता या देखभालकर्ता को स्पष्ट करें कि वजन किस प्रकार से लिया जाएगा ताकि उन्हें कोई चिंता ना रहे। खासकर यदि उस बच्चे का वजन पहली बार लिया जा रहा हो। उसके बाद वजन लेने की मशीन को तैयार रखें, उसे अच्छी तरह से साफ और सैनिटाइज कर लें
और फिर वजन लेकर उसे रिकॉर्ड करें। माता पिता को ये बताएं कि उस बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से है या नहीं, और अगर पिछली बार का वजन हमारे पास है तो उसके अनुरूप उसमें क्या परिवर्तन है तथा उचित परामर्श दें। वजन लेते समय माता पिता या देखभालकर्ता को क्या बताया जाना आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता या देखभालकर्ता को नियमित रूप से वजन लेने के महत्व को समझाएं। उन्हें वजन लेने की मशीन दिखाएं और बताएं कि बच्चे का वजन किस प्रकार से लिया जाएगा। माता पिता या देखभालकर्ताओं की मदद से बच्चे के जूते, सैंडल, मोजे उतरवा दें और कम से कम कपड़ों में वजन लें। माता पिता या देखभालकर्ता को कहें कि वे वजन लेते समय बच्चे के पास ही रहें ताकि बच्चा शांत रहे और वजन लेने में आसानी हो। प्रस्तुत चित्र में आप वजन लेने की 2 मशीनें देख सकते हैं। पहली साल्टर मशीन है और दूसरी डिजिटल मशीन। साल्टर मशीन को ऊपर दिए गए हुक की मदद से इस प्रकार से लटकाएं जिससे वो जमीन, दीवार या दरवाजे को ना छुए। डायल की ऊंचाई इस प्रकार रखें जिससे वो रीडिंग लेने वाले की आंखों के समानांतर रहे। वजन लेने से पूर्व वजन वाले पैंट को मशीन पर लटकाएं और ऊपर दिए गए स्क्रू की मदद से सुई को 0 पर सेट कर दें। इसी प्रकार डिजिटल मशीन में भी कुछ चीजें ध्यान रखनी जरूरी हैं। डिजिटल मशीन को समतल जगह पर रखें। रखने के बाद स्टार्ट का बटन दबाकर उसे चालू करें। मशीन चालू होने के बाद उसे 0 पर सेट करें। मशीन तैयार करने के बाद और वजन लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। बच्चे का वजन हमें कम से कम वस्त्रों में लेना है, लेकिन वजन लेने से पहले मशीन पर ले जाने तक बच्चे को किसी कपड़े से लपेट के या ढक कर रखें ताकि उसको ठंड ना लगे। बच्चे को वजन वाले पैंट में बैठने की स्थिति में रखें और जांच लें कि बच्चे का शरीर फर्श, दीवार या मां के शरीर को ना छुए। जब बच्चा स्थिर हो जाए और मशीन के डायल में भी वजन की सुई स्थिर हो जाए, तब बच्चे का वजन तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। वजन को निकटतम 100 ग्राम तक सही तरीके से नोट करें। वजन लेने के उपरांत मां से बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहें तथा उनका आभार व्यक्त करें। साथ ही बच्चे के वजन के आंकलन के अनुसार मां को उसकी पोषण स्थिति के बारे में बताएं। याद रहे, वजन लेने के पूर्व साल्टर मशीन को किसी मानक वजन से कैलिब्रेट करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए डायल की सुई को 0 पर सेट करने के उपरांत वजन वाली पेंट में 1 या 2 किलोग्राम का मानक भार रखें और जांचें कि डायल में इस वजन की सही रीडिंग आ रही है या नहीं। गलत रीडिंग आने पर मशीन की जांच करवाएं। अब हम डिजिटल मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत चित्र में आप डिजिटल मशीन से वजन लेने की प्रक्रिया देख सकते हैं। साल्टर मशीन की तुलना में डिजिटल मशीन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। साल्टर मशीन में हम कम से कम 100 ग्राम तक वजन ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल मशीन से हम न्यूनतम 10 ग्राम के अंतर को भी पता कर सकते हैं। कुछ बातें डिजिटल मशीन से वजन लेने में भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे बच्चे को मशीन पर ले जाने से पहले ढक कर रखें। बच्चे को मशीन के बीच में बिठाएं। जब बच्चा हिलना बंद कर दे और मशीन में भी वजन स्थिर हो जाए तो तुरंत बच्चे का वजन रजिस्टर में नोट कर लें। बच्चे का वजन दशमलव के बाद 2 अंकों तक यानी 10 ग्राम तक सटीक नोट करें, जैसे 6.83 किलोग्राम। वजन लेने के उपरांत मां से बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहें एवं उनका आभार व्यक्त करें। वजन के आंकलन के बाद मां को बच्चे की पोषण अवस्था के बारे में बताएं एवं उचित परामर्श दें। याद रहे, साल्टर मशीन की तरह डिजिटल मशीन को भी नियमित रूप से मानक वजन द्वारा कैलिब्रेट करें। ऐसा करने के लिए डिजिटल मशीन को समतल जगह पर रखें। रखने के बाद स्टार्ट का बटन दबाकर उसको चालू करें। मशीन चालू होने के बाद उसे 0 पर सेट करें। 0 पर सेट करने के उपरांत मशीन में 1 या 2 किलोग्राम का मानक भार रखें और जांचें कि मशीन में इस वजन की सही रीडिंग आ रही है या नहीं। गलत रीडिंग आने पर मशीन की जांच करवाएं।
सैम बच्चों की पहचान करने के लिए बच्चे का वजन लेना और लंबाई नापना आवश्यक है। बच्चे की लंबाई और वजन नापने के बाद बच्चे की लंबाई के लिए वजन की तुलना रेफरेंस स्टैंडर्ड चार्ट से करनी चाहिए, जिससे उस बच्चे का एसटी स्कोर पता चल सके। बच्चे का वजन कैसे करें? बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके वजन लें। यदि अडल्ट डिजिटल मशीन का उपयोग करके वजन ले रहे हैं तो टेड वजन करने की सुविधा होनी चाहिए। तोलने वाली मशीन को स्टैंडर्ड वजन के बाद जैसे 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्वारा जांचना चाहिए, जिससे मशीन की त्रुटियों से बचा जा सके। बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके वजन लें। बच्चे के कपड़े निकाल दें, लेकिन स्केल पर ले जाने तक बच्चे को गर्म रखने के लिए कपड़े या कंबल से ढक कर रखें। बच्चे के तापमान को कम होने से बचाने के लिए स्केल पैन में एक कपड़ा डाल दें। पैन में कपड़ा डालने के बाद वजन स्केल को 0 पर कर दें, टेयर बटन दबाकर। बच्चे को धीरे से पैन में रखें। बच्चे के शांत होने तथा वजन के स्थिर होने का इंतजार करें। 0.01 किलोग्राम के पास का वजन नापें या जितनी सटीकता से संभव हो वजन लें और तुरंत लिख लें। तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेट दें। प्रस्तुत चित्र में वृद्धि चार्ट दर्शाया गया है, जिसमें सीधी खड़ी रेखा पर वजन संख्या दर्शाई गई है तथा लेटी हुई रेखा पर लंबाई ऊंचाई संख्या दर्शाई गई है। वजन लेने के उपरांत वजन को वृद्धि चार्ट पर अंकित किया जाता है। ये वृद्धि चार्ट बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग होते हैं। बालकों के वृद्धि चार्ट में नीले रंग की पट्टी मौजूद होती है, जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बालक जिसकी उम्र 36 माह है तथा उसका वजन 9.5 किलोग्राम है, तो सबसे पहले उसके वजन को वृद्धि चार्ट में दी हुई खड़ी रेखा पर ढूंढें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वृद्धि निगरानी का दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है लंबाई अथवा ऊंचाई। इसे मापने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख कदम हैं। सबसे पहले माता पिता या देखभालकर्ता को ऊंचाई या लंबाई नापने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं। फिर लंबाई या ऊंचाई मापने के यंत्र यानी इन्फेंटोमीटर या स्टेडियोमीटर को तैयार करें। लंबाई अथवा ऊंचाई को सटीकता के साथ रिकॉर्ड करें तथा आंकलन कर माता पिता को उचित परामर्श दें। प्रस्तुत चित्र में लंबाई और ऊंचाई देखने के यंत्र दर्शाए गए हैं। बाईं तरफ दर्शाए गए यंत्र को इन्फेंटोमीटर कहते हैं, जिसमें 2 भाग हैं। सिर के पास वाले भाग को हेड पीस कहते हैं, जो स्थिर रहता है। पैर के पास वाले भाग को फुट पीस कहते हैं, जिसको बच्चे की लंबाई के हिसाब से सरकाया जा सकता है। दोनों ओर की पट्टियों पर लंबाई संख्या सेंटीमीटर में चिन्हित होती है, जिन्हें फुट पीस की मदद से नोट कर लिया जाता है। दाईं तरफ स्टेडियोमीटर दर्शाया गया है। इसमें 2 भाग हैं, किंतु इन्फेंटोमीटर के विपरीत स्टेडियोमीटर में फुट पीस स्थिर रहता है और हेड पीस बच्चे की ऊंचाई के हिसाब से सरकाया जा सकता है। बच्चे को स्टेडियोमीटर पर खड़ा कर हेड पीस को उसकी ऊंचाई अनुसार सरकाकर लाल रंग से चिन्हित हिस्से द्वारा उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। आइए अब जाने की मशीन को कैसे तैयार किया जाता है। यदि बच्चा 2 वर्ष से कम आयु का है तो उस बच्चे को लेटाकर उसकी लंबाई इन्फेंटोमीटर से ली जाती है। यदि बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो उस बच्चे को खड़ा करके उसकी ऊंचाई स्टेडियोमीटर से ली जाती है। इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर को नाप लेने के लिए ठोस और समतल सतह पर रखा जाता है। कुछ समय के अंतराल पर इन यंत्रों की सतह, जो कि बच्चे के संपर्क में आती है, उसको सैनिटाइज करते रहना जरूरी होता है। आइए जानें कि माता पिता या देखभालकर्ताओं के साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माता पिता या देखभालकर्ता की मदद से बच्चे के जूते, मोजे या चप्पल निकलवाएं।
बच्चे ने यदि जूड़ा या चोटी की हो तो उसे खुलवा दें और बालों में लगा क्लिप, रबर बैंड अथवा हेयर बैंड भी हटवा दें। यदि किसी छोटे बच्चे ने डायपर पहना हो तो उसे भी उतरवा दें। वजन लेने की भांति ऊंचाई या लंबाई लेने के लिए बच्चे को ले जाते समय बच्चे को ढक कर रखें। माता पिता या देखभालकर्ताओं को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराएं और साथ ही बताएं कि वे किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ऊंचाई या लंबाई लेते समय माता पिता या देखभालकर्ताओं को साथ में रहने के लिए कहें ताकि बच्चा शांत रहे और माप लेने में कोई कठिनाई ना हो। आइए अब इन्फेंटोमीटर द्वारा बच्चे की लंबाई नापने की प्रक्रिया को विस्तार से जानें। इन्फेंटोमीटर द्वारा लंबाई नापने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अतः अपने साथ एक सहायक रखें। लंबाई नापने के लिए बच्चे को इन्फेंटोमीटर के बीच में सीधा लिटाएं और कोशिश करें कि बच्चा स्थिर रहे। सहायक की मदद से बच्चे का सर हेड पीस से सटाएं तथा इन्फेंटोमीटर के समानांतर रखें। साथ ही सहायक की मदद से बच्चे के सिर को दोनों हाथों से आराम से थामें ताकि बच्चे की आंखें सीधी छत की दिशा में रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें बच्चे की लंबाई नापनी है फुट पीस के पास रहें। बच्चे के पैरों को सहारा दें ताकि बच्चे की एड़ी इन्फेंटोमीटर के समानांतर रहे। एक हाथ से बच्चे के पैरों को हल्के से दबाएं ताकि पैर सीधे रहें। दूसरे हाथ से फुट पीस को सरकाकर बच्चे के तलवों से मजबूती से सटाएं ताकि तलवे फुट पीस से सपाट रूप से लगें। जरूरत पड़ने पर तलवों को हल्का सा सहलाएं। अब बच्चे की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर तक मापें और रजिस्टर में नोट कर लें। उदाहरणतः 65.1 सेंटीमीटर। बच्चे की लंबाई का आंकलन कर उसकी पोषण की स्थिति के बारे में माता पिता या देखभालकर्ता को अवगत करें। ध्यान रहे, लंबाई मापने की पूरी प्रक्रिया में बच्चे का सिर, कंधा, कूल्हा, पिंडलिया तथा एड़ी इन्फेंटोमीटर से सटे हुए हों। आइए अब जानें कि स्टेडियोमीटर के द्वारा 2 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की ऊंचाई किस प्रकार नापी जाती है। इन्फेंटोमीटर की तरह स्टेडियोमीटर इस्तेमाल करने के लिए भी 2 लोगों की आवश्यकता होती है। स्टेडियोमीटर को भी एक समतल धरातल पर रखकर बच्चे को उस पर खड़ा करें। सहायक व्यक्ति बच्चे के घुटने और पैर की ऊपरी सतह को पकड़े ताकि बच्चे के पैर सीधे और तलवे सपाट नीचे सटे हों। जैसा कि पहले चित्र में दर्शाया गया है, कोशिश करें कि बच्चा अपने पैरों की उंगलियों पर ना खड़ा हो। आवश्यकता पड़ने पर बच्चे के पेट को पीछे की ओर दबाएं, जिससे बच्चे को पूरी ऊंचाई तक खड़ा होने में मदद मिल सके। जैसा कि दूसरे चित्र में दर्शाया गया है, बच्चे को स्टेडियोमीटर पर कुछ इस तरह खड़ा करना चाहिए जिससे उसका सिर, कंधे, कूल्हे, पिंडलियां तथा एड़ी स्टेडियोमीटर के साथ सटी रहे। ये भी ध्यान रखें कि बच्चे की नजर जमीन के समानांतर रहे, जैसा कि चित्र में लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें रीडिंग लेनी है हेड पीस के पास रहे। हाथ और तर्जनी उंगली की मदद से बच्चे की थोड़ी को सीधा करें ताकि बच्चे की नजर जमीन के समानांतर हो और बच्चा सीधा सामने की दिशा में देखे। दूसरे हाथ से हेड पीस को सरकाकर बच्चे के सिर के ऊपर लाएं, जिससे वो बालों को हल्का सा दबाता हुआ सिर से सट जाए। इसके उपरांत बच्चे की ऊंचाई को 0.1 सेंटीमीटर तक मापें और रजिस्टर में तुरंत रिकॉर्ड कर लें। उदाहरण के तौर पर जैसे 101.4 सेंटीमीटर। बच्चे की ऊंचाई का आंकलन करके उसकी पोषण की स्थिति के बारे में माता पिता या देखभालकर्ता को बताएं। वजन लेने वाले यंत्रों की भांति इन्फेंटोमीटर तथा स्टेडियोमीटर को भी सप्ताह में एक बार कैलिब्रेट करना अनिवार्य होता है। ऐसा करने के लिए हम मानक रॉड या पाइप जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है उपयोग कर सकते हैं। कई बार 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा इन्फेंटोमीटर पर लेटने में परेशानी जाहिर करता है, इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर उस बच्चे को स्टेडियोमीटर पर खड़ा कर ऊंचाई नापी जा सकती है। चूँकि हम जानते हैं कि बच्चे की लंबाई और ऊंचाई में 0.7 सेंटीमीटर का अंतर होता है, अतः बच्चे की ऊंचाई में 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर उससे लंबाई में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरण में कृष्ण की उम्र 11 माह है
और वो लंबाई लेने के लिए इन्फेंटोमीटर पर नहीं लेट रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृष्ण को स्टेडियोमीटर पर खड़ा कर उसकी ऊंचाई का माप लेती हैं, जो कि 58.6 सेंटीमीटर है। अब वो इसमें 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर उसकी लंबाई 59.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसी प्रकार कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 2 वर्ष से अधिक आयु का है और स्टेडियोमीटर पर किसी वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम इन्फेंटोमीटर पर उसे लिटाकर उसकी लंबाई लेते हैं तथा उनमें से 0.7 सेंटीमीटर घटाकर उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में प्रिया की उम्र 37 माह है और वो ऊंचाई लेने के लिए स्टेडियोमीटर पर खड़ी नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने प्रिया को इन्फेंटोमीटर पर लिटाकर उसकी लंबाई नापी, जो कि 97.7 सेंटीमीटर है। इसके बाद लंबाई में से 0.7 सेंटीमीटर घटाकर प्रिया की ऊंचाई 97.0 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर ली। इस प्रकार हम आवश्यकता पड़ने पर ऊंचाई के द्वारा लंबाई अथवा लंबाई के द्वारा ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई या ऊंचाई नापना। बच्चे की उम्र और खड़े होने की क्षमता के अनुसार बच्चे की लंबाई या ऊंचाई नापनी चाहिए। अगर एक बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है तो लेटाकर लंबाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और खड़ा हो सकता है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है और लंबाई नापने के लिए लेट नहीं रहा है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर लंबाई में बदल दें। अगर कोई बच्चा 2 वर्ष या इससे अधिक उम्र का है और खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसे लेटाकर उसकी लंबाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर घटाकर ऊंचाई में बदल दें। लंबाई कैसे नापें? लंबाई का नाप एक विशेष यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे इन्फेंटोमीटर कहते हैं, जिसमें सिर की तरफ एक हेडबोर्ड होता है और पैर की तरफ एक सरकने वाला फुट पीस होता है। एक स्थिर तथा बराबर मेज पर नापने वाला बोर्ड रखें। बोर्ड से चिपकने से बच्चे को बचाने के लिए एक पतला कपड़ा या नरम कागज से बोर्ड को ढक दें। अगर बच्चा नग्न होगा तो नाप सबसे सटीक होगा। अगर बच्चा परेशान या हाइपोथर्मिक है तो उसे कपड़ा पहने रहने दें, किंतु यह सुनिश्चित करें कि वे नापने में बाधक न बने। सदैव जूते तथा मोजे खोल दें, चोटी भी खोल दें तथा बालों में लगाने वाले क्लिप आदि को भी निकाल दें अगर उनके कारण सिर को सही स्थिति में रखने में परेशानी आ रही हो। नापने के बोर्ड पर बच्चे को इस तरह लेटाएं कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो। सिर को सहारा देकर हेड बोर्ड के विपरीत रखें। सिर को इस स्थिति में रखें कि सिर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए हेड बोर्ड से सटा हो। दोनों हाथों से सिर को इस प्रकार पकड़ें और सीधा करें कि आंखें सीधी ऊपर देखें और दृष्टि की रेखा बोर्ड से समकोण बनाती हो। दूसरे व्यक्ति को नापने वाले बोर्ड के साथ खड़े रहना चाहिए। बच्चे के पैरों को सहारा दें। धीरे लेकिन मजबूती से घुटनों पर एक हाथ रखकर दबाव डालें। पैरों के तलवे फुट पीस पर सीधे होने चाहिए। अगर बच्चा तलवों को सिकोड़ता है और फुट पीस को तलवों से लगाने नहीं देता तो तलवों को धीरे से सहलाएं और बच्चा जब तलवों को सीधा करता है तो फुट पीस सरकाकर सटा दें। अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक की लंबाई लें और केस रिकॉर्डिंग फॉर्म पर तुरंत लिख लें। नाप लेने के बाद बच्चे को तुरंत कपड़ा पहना दें या ढक दें जिससे उसे ठंड से बचाया जा सके। खड़ा करके ऊंचाई कैसे नापें? एक वर्टिकल बैक बोर्ड, फिक्स्ड बेस बोर्ड और ऊपर नीचे होने वाले हेड बोर्ड वाले स्टेडियोमीटर का प्रयोग करें। सही नाप के लिए बच्चे के बाल में कुछ भी लगा है तो उसे निकाल दें। साथ ही मोजे व जूते भी निकाल दें। एक व्यक्ति को बच्चे के पैरों के पास घुटने के बल बैठना चाहिए और बच्चे को इस प्रकार वर्टिकल बोर्ड से सट कर खड़े होने में मदद करें कि उसके सिर का पिछला भाग, कंधे, कूल्हे, पिंडलियां तथा एड़ी वर्टिकल बोर्ड से सटी हों। पैर सीधे और एड़ियां सपाट रखने के लिए बच्चे के घुटनों और एड़ियों को पकड़ें।
यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरी ऊंचाई तक सीधे खड़े होने में मदद करने के लिए बच्चे के पेट पर धीरे से दबाव दें। दूसरे व्यक्ति को बच्चे के चेहरे के बराबर के स्तर तक झुकना चाहिए और बच्चे के सिर की स्थिति सीधी करें ताकि बच्चा सीधे सामने देखे, यानी दृष्टि की लाइन बोर्ड के आधार के समानांतर हो। बच्चे की ठोड़ी पर अंगूठे और तर्जनी उंगली को रखें। दूसरे हाथ से हेडबोर्ड को नीचे खींचें, जो बच्चे के सिर के ऊपरी सतह पर बालों को दबाते हुए सट जाए। अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई नापें और केस रिकॉर्डिंग शीट पर तुरंत लिख लें। जिस प्रकार वजन लेने के उपरांत हमने वजन संख्या को वृद्धि चार्ट में अंकित किया है, उसी प्रकार ऊंचाई या लंबाई मापने के बाद उसे भी वृद्धि चार्ट में अंकित करें। आप पहले से जानते हैं कि नीली पट्टी वाला चार्ट बालकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट में लंबाई अथवा ऊंचाई नीचे लेटी हुई रेखा पर अंकित की जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में एक बालक जिसकी उम्र 36 महीने है तथा ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई को वृद्धि चार्ट में लेटी हुई रेखा पर अंकित कर दर्शाया गया है। ये सत्र यहाँ समाप्त होता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।